वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। बड़ा अजीब है हमारा जीवन। क्या कभी आप सोच सकते हैं कि कोई एक छोटी सी वस्तु आपको ले जा सकती है इतिहास के किसी पुराने घटनाक्रम में? यहाँ तक कि एक छोटा सा बटन आपको वो दिखा सकता है जो देखने की कल्पना कभी आपने की भी नहीं होगी। आजकल मुझे एक नया शौक चढ़ा है, शहर के म्यूजियम में जाके घूमने का। काफ़ी देर मैं समय वहीं बिताने लगा हूँ। वहाँ पर रखी विभिन्न वस्तुओं को देखना, उनके बारे में पढ़ना, जानकारी लेना और आजकल तो नोट्स बनाना भी शुरू कर दिया है। म्यूजियम के इस हिस्से में एक सक्रिय गली जैसी है। यहाँ पर पुराने समय के लोगों के कपड़े रखे हुए हैं, कुछ अंग्रेजी अमल के साहब लोगों के ड्रेसेस हैं, कुछ गरीब किसान जैसे लोगों के हैं और कुछ कपड़े स्वतंत्रता सेनानियों के हैं जिन्हें अंग्रेज़ सरकार ने फांसी की सज़ा दी थी। उनके साथ साथ उनको जिस रस्सी पर टंगाया गया था वो भी है। मुझे यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं स्वतंत्रता संग्राम के उस युग में चला गया हूँ और वहाँ पर उन लोगों को अपने पास महसूस कर रहा हूँ। आज भी उसी तरह से मैं उस कॉरिडोर में खड़ा था। तभी अचानक पीछे मुड़ते हुए मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई था, मगर कौन और इतनी जल्दी इस सकरे कॉरिडोर से कोई कैसे बाहर जा सकता है? मेरे मन का ही भ्रम होगा। तभी मेरी नज़र पड़ी ज़मीन पर पड़ी किसी चीज पर। मैंने तुरंत ही उसे उठा लिया। एक बटन था। आसपास के कपड़ों से देखकर लगा उन्हीं में से किसी का होगा। सोचा चलो मेन काउंटर में जाकर जमा कर देता हूं। फिर बाहर आकर वहां के आसपास की वस्तुओं को देखने लगा और फिर दिमाग में आया घर चलना चाहिए, काफ़ी देर हो रही है। और काउंटर में बटन जमा करने की बात पर मैंने सोचा अरे कोई बड़ी वस्तु थोड़ी है, बटन ही तो है। हो सकता है कोई उधर देखने गया हो, उसका गिर गया हो। उसे जमा करके फालतू में खुद भी परेशान होगा, काउंटर वाला को भी परेशान करूंगा। मैं बटन जेब में लेकर ही म्यूजियम से बाहर निकल गया। आज मन घूमकर भरा नहीं था, इसलिए जाकर घर के पास वाले पार्क में बैठ गया। कुछ देर आंखें बंद करके चिड़ियों की चहचहाहट, बच्चों के खेलने की आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था। अचानक ही सब कुछ शांत सा हो गया। मैंने आंखें खोलकर देखा तो एक पल को चौंक सा पड़ा। अरे ये क्या? अचानक ही पार्क के आसपास का परिवेश कुछ बदला बदला सा लग रहा है। यहां पर जो सुंदर फूलों की क्यारियां सी, पेड़ थे, उनकी जगह कुछ अनजाने किस्म के पुराने से पेड़। मैं हड़बड़ा गया और उठकर तुरंत ही पार्क से बाहर निकल आया और बाहर निकलते ही साथ मैं और ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। ये क्या? ये कहां आ गया मैं? रोड पर बसों की, कारों की, मोटरसाइकिलों की भीड़ की जगह ये सन्नाटा और दौड़ती कुछ घोड़ा गाड़ियां और उसमें आते जाते कुछ अंग्रेज अफसर। आसपास के लोगों के कपड़ों का ढंग भी कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे जैसे सदियों पीछे आ गया हूं मैं। मगर ये कैसे? मेरा सर घूमने से लगा। ये सब भ्रम है या सपना? मैं तेज कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा, मगर वहां पहुंचकर भी आश्चर्यचकित हो गया। मेरे घर के आसपास का वातावरण, मेरे घर का माहौल, सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। मैं तेजी से घर के अंदर प्रविष्ट हुआ और वहां पहुंचकर जैसे सपने से जाग उठा। ओह नहीं, वही तो है मेरा घर, वही मेरी बेड, वही सामने कंप्यूटर। नहीं, हाँ, लगता है मैं कुछ सपना देख रहा था। उस रात मैं जल्दी खा पी कर सो गया। रात कितनी गहरी हो गई थी पता नहीं, मगर अचानक नींद टूट गई। और नींद टूटते ही मैंने आश्चर्यजनक परिस्थितियों को महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में चारों तरफ धुआं सा फैला है। और वो क्या, मेरी खिड़की के पास एक रिवॉल्विंग चेयर, जिसमें कोई बैठकर किताब पढ़ रहा है। बाहर से आ रही चांद की रोशनी मुझे हल्का सा दृश्य दिखा रही थी। जो व्यक्ति रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अंग्रेज अफसर है, मगर मेरे घर में। और अगले ही पल जो अगला दृश्य मैंने देखा वो मुझे और आश्चर्यचकित करने वाला था। मैंने देखा एक काली सी परछाई धीरे धीरे खिड़की से होते हुए कमरे पर प्रविष्ट हो रही है। अब उसके हाथ पांव कमरे के अंदर आ गए हैं। अब वो उस अंग्रेज ऑफिसर की तरफ बंदूक तान रहा है, मगर अगले ही पल अंग्रेज ऑफिसर को इस बात का एहसास हो गया। किताब फेंककर वो झपट पड़े उसके आकृति के ऊपर। दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगी, दोनों एक दूसरे को मारने पीटने लगे। और इसमें परिदृश्य में मैंने देखा वो जो काली आकृति कमरे में प्रविष्ट हुई थी वो एक नवयुवक की थी। मुश्किल से 18-19 साल का नवयुवक, मगर बड़ी ही वीरता से उस शक्तिशाली अंग्रेज अफसर के साथ लड़ रहा था। मगर ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं कोई फिल्म देख रहा हूं? हाँ, फिल्म ही तो है। फिल्म की तरह ही मेरे सामने पूरा परिदृश्य चलता जा रहा है। और तभी उस नवयुवक ने दोबारा पिस्तौल अपने हाथों में ले लिया और एक धमाका, और उसके साथ ही सब कुछ गायब। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। ओह, मैं सपना देख रहा था, मगर ये कैसा सपना था? पर अगले ही पल मेरी खुशफहमी एक डर की सरसराहट में बदल गई, क्योंकि कमरे में फैल गई थी ताजे बारूद की खुशबू। जैसे कुछ पल पहले कमरे में ही बारूद का विस्फोट हुआ हो। और उसके साथ ही मेरा ध्यान गया मेरे बिस्तर के पास वाले दराज के ऊपर रखे हुए इस बटन पर। हाँ, ये तो वही बटन है जो मैं म्यूजियम से लेकर आया था, पर उसे तो मैंने उसे अलमारी की दराज के अंदर अच्छे से रख दिया था, और ये बाहर कैसे आ गया? मैं झटके के साथ उठा और बटन को लेकर एक बार फिर से अलमारी की दराज जैसे ही खोली, चौंक पड़ा मैं। दराज के अंदर पहले वाला बटन उसी स्थिति में रखा था। मतलब ये दूसरा बटन है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने चुपचाप वो बटन उसी बटन के पास रख दिया और अलमारी बंद करके चुपचाप सो गया। सुबह जब नींद खुली तो सबसे पहले अलमारी खोली और पाया वहां पर एक बटन ही था। ओफ, ये इतिहास की चीजों को देख देख के लगता है मुझे हेलुसिनेशन होने लगा। कल रात जो कुछ भी देखा, ओह माय गॉड, नहीं, अब म्यूजियम से दूर रहना है। हम म्यूजियम नहीं जाना है बाबा। फिर मैं अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त हो गया। 1-2 दिन तक तो सब कुछ ठीक चला,
मगर फिर ऐसा लगने लगा जैसे म्यूजियम मुझे बुला रहा है। कोई एक आकर्षण है जो मुझे म्यूजियम की तरफ खींच रहा है और मैं खुद को रोक ना सका। फिर म्यूजियम पहुंच गया और फिर पहुंच गया उसी कॉरिडोर पे, और अचानक ही मेरी नजर पड़ी वहां पर टंगे एक कुर्ता पैजामा पर, जो किसी क्रांतिकारी की थी, और कुर्ते का एक बटन गायब था। ओफ, लगता है यही वो बटन है जो मैं अपने घर ले गया हूं। मगर इसके साथ मेरे सपने का कोई संबंध है क्या? और फिर सपने में मैंने ये क्यों देखा कि एक और बटन? क्या हो रहा है मेरे साथ? लगता है किसी डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। उस दिन रात को भी मुझे दोबारा वही सपना नजर आया। वही रिवॉल्विंग चेयर पे बैठा वही व्यक्ति, और फिर वही आकृति कमरे में प्रविष्ट हुई। वैसे ही दोनों के बीच गुत्थम गुत्था, और फिर गोली चलने की आवाज। फिर सब कुछ शांत सा हो गया। मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा अभी और भी कुछ देखना बाकी है। इसलिए चुपचाप बिस्तर पर मैं लेटा रहा, और तभी मैंने कमरे में देखी एक अत्यंत भयंकर आकृति, जिसकी कदकाठी कुछ उस नवयुवक से मिलती थी जिसने अंग्रेज को गोली मारी थी। मगर इस वक्त वो मेरे कमरे में टहल रहा था। उसने मेरे दराज को खंगालना शुरू किया। उसके मुंह से आती भयानक आवाज, और फिर अचानक ही दराज से उसने वो बटन निकाल लिया और उस बटन को घूरने लगा। मैं सांस रोके मुर्दे की तरह चुपचाप बिस्तर पर पड़ा हुआ था। सामने जब इतनी भयानक आकृति हो तो हिलने डुलने की हिम्मत होती ही नहीं है। फिर अचानक मेरे देखते ही देखते वो आकृति अदृश्य हो गई। क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब क्या है? तभी मेरे दिमाग में एक बात आई, इस बटन को म्यूजियम में देना ज्यादा सही है। बटन जब से आया है तब से ही मेरे घर में ये सब हो रहा है। नहीं, ये अगर मेरे पास रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। अगले ही दिन मैं म्यूजियम पहुंचा और वहां के कर्मचारी को बटन दिखाते हुए कहा, ये बटन वहां पर गिरा हुआ था। भले ही मुझे झूठ बोलना पड़े, मगर बटन से तो पिन छूट जाएगा। कर्मचारी ने बटन हाथ में लिया और चौंक पड़ा। अरे ये बटन जानते हैं किसका है बटन? नहीं, क्रांतिकारी सूरज सेन का नाम सुना है? नहीं, बहुत ही वीर क्रांतिकारी थे। कहते हैं 18-19 साल की उम्र में अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। एक बहुत ही क्रूर अंग्रेज अफसर था। उसने कसम खाई थी उसके घर में घुसकर उसे मारेगा। कड़े पहरे के बीच वो वीर योद्धा उसके घर पहुंच गया। मगर अंग्रेज अफसर भी पहले से तैयार था। दोनों के बीच काफी गुत्थम गुत्था हुआ और फिर अंग्रेज को उसने मार डाला और वहां से भाग आया। मगर इस गुत्थम गुत्था में उसकी शर्ट का एक बटन टूट गया और उसी बटन के जरिए अंग्रेज पुलिस ने उसे खोज निकाला और गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे फांसी दे दी गई। मगर क्या हुआ बताइए ना। असली में सर, म्यूजियम की सारी बातें हम सबके साथ शेयर नहीं कर सकते। आप जरा उस तरफ आइए। मैं उसके साथ म्यूजियम के कॉर्नर में चला गया। असली में म्यूजियम में बहुत कुछ ऐसा होता है जो बाहर के लोग जानेंगे तो म्यूजियम की बदनामी हो सकती है। यहाँ पर कोई साल भर हुए ये कपड़े लाकर रखे गए हैं। इन्हीं में सूरज सेन के कपड़े भी हैं। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी अपने उस बटन को ढूंढ रही है जिसके जरिए वो पकड़ा गया था। कभी कभी
उसकी उपस्थिति भी यहाँ महसूस हुई है। यही नहीं, यहाँ पर जब भी कोई विदेशी टूरिस्ट आते हैं तो वो उन पर हमला करने की कोशिश करती हैं। अभी पिछले महीने की बात है, एक विदेशी सैलानी आया हुआ था। उसी तरफ देख रहा था कि अचानक चीख पड़ा था। जाकर हमने देखा तो वो जमीन पर बहुत ही घबराया हुआ था। इसीलिए जब उससे पूछा गया तो उसका कहना था जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं विदेशी लोगों को उस तरफ न जाने दे। 1-2 बार पहले भी ये बटन वहां बाहर पड़ा हुआ मिला है। आज आप ही से दे रहे हैं। ठीक है, मैं उसे वहां लगवा देता हूं। मैंने एक बार फिर से कॉरिडोर में प्रवेश किया और अचानक सूरज सेन के उस कपड़े की तरफ देखा जिसका एक बटन टूटा हुआ था। और अचानक ही मुझे रात में देखा वो भयानक चेहरा नजर आ गया। वो अतृप्त आत्मा नजर आ गई जो आज भी अपने उस बटन की तलाश कर रही है जिसकी वजह से वो पकड़ा गया था।